हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स का एमसीक्यू। ठीक है, इसके पहले हमने बहुत सारा टॉपिक का एमसीक्यू डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप नहीं देखे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रॉब्लम जो है एमसीक्यू का वो है कि कोई मैट्रिक्स है A 1 2 4 2, है ना। इसमें कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ 2A फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। वो ऑप्शन है नंबर A में है आपका 2 डिटर्मिनेंट A, B में 4 डिटर्मिनेंट A, C में 8 डिटर्मिनेंट A और D में नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए अगर ये इसका ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2 × 2 है ना। तो देखिए अगर इसका निकालना होगा तो इसको लिखेंगे 2 और इसका डिटर्मिनेंट लिख देंगे। ठीक है, इस पर ऑर्डर 2 है तो 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 डिटर्मिनेंट A। ठीक है, 2 है, इसका ऑर्डर जो है 2 × 2 ऑर्डर का, इसलिए 2 पर पावर 2 डाल दिए, है ना। तो इसमें कितना हो जाएगा, और ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है मेरा B है। ठीक है, 4A आंसर जो है वो कितना है, B। ठीक है, B आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कि कोई मैट्रिक्स है A cos थीटा है माइनस साइन थीटा है और साइन थीटा है और इधर है cos थीटा, है ना। तो इसका कहता है द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो आप जानते हैं इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है A इन्वर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट A और एडजॉइंट A। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। तो ये मेरा हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है, इसका जब कीजिएगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसका डिटर्मिनेंट 1 हो गया। अब एडजॉइंट निकालना है। देखिए अब हमको A इन्वर्स जब फाइंड करना है तो A इन्वर्स इक्वल टू, तो डिटर्मिनेंट 1 हो गया एडजॉइंट A, है ना। तो एडजॉइंट इसका लिखते हैं। एडजॉइंट लिखने का सबसे तरीका क्या है, शॉर्ट टर्म, ये स्थान प्लेस इंटरचेंज कर दीजिए आपस में। तो ये cos थीटा है, ऊपर भी है नीचे भी cos थीटा लिख दिए, यहाँ पर भी सेम चीज़ लिख देना है साइन थीटा और ये साइन थीटा, बट इसका साइन चेंज कर, माइनस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे और प्लस है तो माइनस। अब ये ऑप्शन ढूंढते हैं किसमें है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन जो है एक है पहला कि मैट्रिक्स ऑफ माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और उसके बाद माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। बी में है कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आंसर जो है इसका हो जाएगा बी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्या करता है। ठीक है, थर्ड नंबर में भी एडजॉइंट से है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 2 1, है ना। तो इसका एडजॉइंट निकालना है कि एडजॉइंट क्या हो गया, एडजॉइंट A निकालना है। तो देखिए अभी जस्ट हम लोग बताए थे क्या करना है कि इसको इंटरचेंज कर देना है, डायगोनल एलिमेंट का इंटरचेंज करना है। तो 1 1 ही है और यहाँ पर 2 है तो सेम नंबर लिखना है और इसका साइन चेंज कर देना, तो माइनस माइनस। इसमें ऑप्शन जो ढूंढते हैं ऑप्शन है -2 ऑप्शन A इज करेक्ट, है ना। आंसर जो है इसका हो जाता है A। ठीक है, बहुत आसान तरीका है कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है और ये नंबर सेम लिख देना है, सिर्फ साइन क्या करना है इसका चेंज कर देना है। चलिए उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आता है बच्चों। फोर नंबर है, ठीक है। 4 नंबर क्या कहता है कि एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 1 0 1 और B है तुम्हारा 1 0 0 1। तो कहता है AB इक्वल टू वाट। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है
पहला जो ए है वो 0 0 0 है, फिर 1 1 0 1 है, फिर 1 0 0 1 है, और 10 में डी है 10। ठीक है, तो देखिए अब ए बी निकालने के लिए, अब ए बी जो है मल्टीप्लाई का रूल है 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है, देखिए जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका रो और ये कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं इस ढंग से, तो 1:1 1 हो जाएगा, 1:0 0 हो जाएगा, फिर 1:0 0 और 1:1 1। ठीक है, इधर से करेंगे तो 0, ये करेंगे तो 0, फिर 0 × 0 0 1:1 1। तो ये मेरा निकला कितना 1 1 0 1, और ये ऑप्शन हमको मिलता है आपका बी। ठीक है, आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, बी। चलिए 5 नंबर आप देखिए, 5 इसको रब करते हैं। 5 क्या कहता है कि कोई मैट्रिक्स है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है कि A = AIJ है ना, कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n × n है ना, इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक कब होगा, तो सिमेट्रिक तब होता है जबकि AIJ = AJI होता है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले मैट्रिक्स को क्या होना, स्क्वायर होना चाहिए। जैसे मान ली जाए ये कोई मैट्रिक्स है 1 0 2 है ना, या 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 3 2 है ना, और ये मान लीजिए 2 लिख लेते हैं, ये भी 2 हो गया, यह 5 हो गया। तो यहाँ पर देखो कि ये तो 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, ये 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, ये 3 1 है, 3 2 है, और 3 3 है। तो देखिए 2 1 का उल्टा 1 2, देखिए तो 0 2 1 0 है, 1 2 0 है। फिर यहाँ देखिए 3 1 का उल्टा 1 3 2 2 है। फिर यहाँ पर देखिए 3 2 का उल्टा 2 3, ये दोनों है। देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो क्या हो गया, AIJ = AJI। तो हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर सी लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रब करते हैं इसको। 6ठा में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि ए मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स में देता है 1 0 0 0 1 0 AB -1। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है डिफरेंट बोर्ड में है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें कहता है कि देन A² इज व्हाट, A² निकालना। तो A² निकालने के लिए क्या करते हैं, A × A लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 AB -1। फिर इसको रिपीट करते हैं 1 0 0 0 1 0 AB -1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। चलिए देखिए मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 1:1 1 क्या लेते हैं, रो लेते हैं फर्स्ट कॉलम, फिर इसी रो से सेकंड कॉलम, फिर इसी तरह करते हैं। तो 1:1 1 0 0, तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर जो है 1:0 0 0 0:1 0 0 × b 0 0 + 0 क्या 0 होता है। फिर यहाँ देखिए 1:0 0 0 0 × 0 0 0 × -1 0, ये भी 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद 0 × 1 0 1 × 0 है ना, 0 0 × 0 0, ये 0 हो गया ये पार्ट। फिर 0 × 1 0 0 1:1 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आइए 0 × 0 1 × 0 0 × -1, ये भी 0। यहाँ पर A × 1 A हो जाएगा। ठीक है, A × 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 × B 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -A हो गया, यानी ये भी पार्ट 0 हो गया। मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, A × 0 0 B × 0 0 -B, तो यहाँ पे क्या था B:1 B और -B, ये भी 0। उसके बाद आइए A × 0 0 B × 0 0 -1 -1 1, यानी ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया है ना, आई यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें ऑप्शन जो है बच्चों यूनिट मैट्रिक्स का वो होता है, चूंकि इसमें दिया है मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स, तो आंसर जो है इसका 6 का वो हो गया A। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको रब करते हैं बच्चों। 7 नंबर
क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ है, ये भी आपका है a इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, है ना। इसमें भी ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहता है, ए स्क्वायर है इक्वल टू 1। तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, 3 इंटू 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, समझ लीजिए एक आ जाएगा तो 3 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग ए स्क्वायर निकालना है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार क्या है कि 27a 2a 3a और डी में है 1, तो ऑप्शन 3a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, एक ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1:1 1 1:1 1 1:1 क्या हो गया, +1, तो 3 सब 3 3 का हो जाएगा, तो 3 3 3 हो जाएगा, 3 3 3 3 3 3 हो जाएगा। जोड़ने के बाद तो 3 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा क्या, 1 1 1 1 1 1 1 1, इसको 3a लिख सकते हैं, है ना। ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा 7 का सी। आंसर क्या हो गया, सी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कहता है। जितना भी क्वेश्चन आया वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लेते जाइए, एक भी नंबर मैट्रिक्स से छूटना नहीं चाहिए, है ना। 8 नंबर भी है कि अगर a इक्वल टू aij है ना, कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर n इंटू n है, इस सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। बस्ट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है फर्क, aij इक्वल टू aj i है, ये सिमेट्रिक होता है, अगर इसमें माइनस लगा देते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है ना। तो ये मेरा इसमें 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। 8 का आंसर जो है वो क्या हो जाता है, आंसर जो है सी सही है, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखते हैं, रब करते हैं इसको, 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर में है आपका कि x इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है -7 0 0 0 -7 0 0 0 -7, है ना। इसमें कहता है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना, जीरो मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है अगर ये सेम नंबर आ जाए, है ना, देखिए -7 में डायगोनल एलिमेंट सेम है तो ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट सेम नंबर हो जाए तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9 का वो होगा ए। देखिए बच्चों ये डिफिनेशन पे जो है ना बहुत सारा जो है रहता है प्रॉब्लम, इसमें विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये स्केलर के बारे में हो गया, ऑप्शन ए हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि ए कोई मैट्रिक्स है 5 6 4 9, ठीक है। तो ए ऑप्शन कहता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, बी में कहता है कि डिटर्मिनेंट ए 78, डिटर्मिनेंट ए, सी कहता है डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 है, डी है नन ऑफ दिस। तो डिटर्मिनेंट जब इसका निकालते हैं तो ये हो गया 5 6 4 9, क्रॉस करते हैं 45, 9 5 या 45, ये हो गया 24, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 2 21 हो गया, और 21 0 के बराबर नहीं होता है तब ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है ना। अगर ये 0 होता है तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ए ऑप्शन मिल रहा है चूंकि इसका वैल्यू तो आपने डिटरमिनेंट का 21 निकाला, यहाँ 78 है, 0 भी नहीं आया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर जो है ए करेक्ट होगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर में है बच्चों, कहता है कि a इक्वल टू है कॉस थीटा साइन थीटा, यानी a इक्वल टू है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, कई बार इसको अल्फा भी दिया है ना। और कहता है कि a प्लस ए डैश इक्वल टू आई है, तो देन द वैल्यू ऑफ थीटा, 4 ऑप्शन है, a है -π/3, b है π/3, c है पाई और d है π/6। चलिए देखिए तो ये कहता है a प्लस ए डैश, तो a तो मेरा ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
कॉस थीटा। ट्रांसपोज किस तरह निकालते हैं, ये जो कॉलम है इसको रो बना देते हैं, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा, फिर ये दूसरे कॉलम को दूसरा रो बनाते हैं माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना। ये तरीका है कि रो को कॉलम बनाए, कॉलम अपने आप रो बन जाता है ना, कॉलम को रो बनाएगा तो रो अपने आप कॉलम बन जाता है। चलिए जो ऐड कीजिए, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा तो 2 कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, ठीक है, ये निकला। बट ये जो है वैल्यू है आई के बराबर, तो ये आई अगर लेते हैं तो 1 0 0 1, ठीक है, तो 0 0 के बराबर है, तो ये कौन सा बराबर होगा, 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू हाफ हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू हाफ है, तो थीटा इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा पाई बाय 3 हो गया, है ना। ये इक्वल मैट्रिक्स का रूल लगाए तो 2 cos थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो ये जो मेरा ऑप्शन है बी, है ना, आंसर हो गया बी 11 का। चलिए 12 में देखिए, रब करते हैं इसको, 12 में जो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन लिख के बताना होगा, ए दिया हुआ है मेरा 3 6 2 4, बी जो दिया हुआ है 4 8 5 10, सी जो दिया हुआ है -1 2, और डी जो दिया हुआ है वो दिया 1 4 2 8। कहता है कि इसमें से चॉइस करना है कि कौन सा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, यानी इन्वर्स किसका पॉसिबिलिटी है। तो देखिए इन्वर्स होने के लिए ये तो नॉट इक्वल टू 0 चाहिए हमको। अब यहाँ पर देखिए इसका करते हैं तो 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 0, खत्म, ये भी नहीं होगा, 4 10 जा 40, अब 5 8 जा 40, तो ये भी खत्म, फिर -2 और इधर से कितना हो जाएगा -2 और -1, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे किए, अब बीच का साइन माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -3, ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया, और ये है 8 -4, ये भी नहीं, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 का आंसर जो है सी। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो ये ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद चलिए एक इस टाइप का भी क्वेश्चन रब करते हैं बच्चों, इसको नोट करते जाइए। चलिए 13 में जो है कहता है कि कोई मैट्रिक्स है 2x माइनस वाई, ये है 5 3 y इक्वल टू है 6 5 3 2, है ना। कहता है x का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर तो है ही, ये इसके बराबर तो है ही, y इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू 2 हो गया, निकल गया एक वैल्यू y का, और एक जो है इसको बराबर करते हैं तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, तो 2x, y का वैल्यू 2 है इक्वल टू 6 हो गया, तो 2x इक्वल टू 6 to 8 हो गया, तो x इक्वल टू 4, है ना। ये ऑप्शन मिलेगा मेरा 4 है बी में, ए में 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में 8 है, तो आंसर जो हो जाएगा 13 का वो क्या हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए एक देखिए इस टाइप का भी प्रॉब्लम पूछा जाता है बच्चों, रब करते हैं इसको। एक एक सवाल को देखिए, सारा सवाल बोर्ड में आया हुआ है ना। 14 का जो प्रॉब्लम है बच्चों, ये कहता है कि ए और बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। चलिए ये कहता है 2a प्लस 3b, ए जो दिया हुआ है ना, ए क्या दिया हुआ है देखिए, इसको तो 2 लिखे, ए हो गया आपका 3 6 5 माइनस 4 3, बी है आपका 7 8 5 6। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब पहले ऑप्शन है एक है, ठीक है, देखते हैं कौन सा पहले आता है। तो यहाँ पर देखिए 8 करते हैं, 3 2 जा 6 और इधर कितना हो जाता है 7 3 जा 71, ये लिख ही लेते हैं बेहतर होगा, 6 12 10 -8 प्लस 21 24 15
18, 8 कीजिएगा तो ये 27, ये कितना 36, ये 25, ये 10, ठीक है। तो इसमें से ढूंढते हैं हम लोग 27, 36, 25, 25, 10, 27, 36, 25, 10, यानी ऑप्शन बी आ रहा है मेरा, ठीक है। आंसर जो है वो क्या हो गया, बी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फिफ्टीन में है कि कहता है कि कोई मैट्रिक्स है cos x माइनस साइन x और cos x, इसका वैल्यू बोलता है निकालने के लिए, ठीक है। तो आसानी से बच्चों इसका वैल्यू कहने का मतलब इसका डिटर्मिनेंट बोल रहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, बी है 0, सी है 1 और डी है -1। तो देखते हैं इसको कीजिएगा तो क्या लिखेगा, cos स्क्वायर x ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद माइनस साइन, ये क्या हो जाए माइनस साइन स्क्वायर तो प्लस साइन स्क्वायर, ये वैल्यू तो 1 होता है बच्चों। तो ऑप्शन आपको जो मिल जाएगा 15 का वो मिलेगा सी, आंसर हो गया सी, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग रब करते हैं इसको। देखिए ये कहता है A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 -1 2, ठीक है। कहता देन द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर -5A -7I, ठीक है। ये कहता है इवन यूनिट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, बोथ A एंड B और D है नन ऑफ दिस। तो देखिए ये हमेशा, अगर इसका एक फॉर्मूला आता है बच्चों, देखिए A स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A इंटू A, ठीक है, ट्रेस ऑफ A इंटू A और माइनस डिटर्मिनेंट AI इक्वल टू 0 होता है। देखिए तो यहाँ पर तो A स्क्वायर ये छोड़ दीजिए, ट्रेस ऑफ A, ट्रेस कहते हैं इसको, इस दोनों का सम, डायगोनल एलिमेंट का सम, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5 A हो जाएगा। और ये डिटर्मिनेंट निकालिएगा 3 2 जा 6 माइनस 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 प्लस 1 यानी 7I, ये हो गया ना, इक्वल टू 0 होता है इस फॉर्मूला से। तो यहाँ पर क्या हो 0, तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब करते हैं। 17 में कहता है कि A इक्वल टू, 17 में कहता है A इक्वल टू x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, ठीक है, y है 2x है और x माइनस वाई है, ये आपका हो जाता है 2 -1, इधर इक्वल टू दिया हुआ है 3 2। तो कहता है एक्स वाई इक्वल टू, एक्स वाई का गुणनफल क्या होगा, तो एक्स और वाई निकालना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x प्लस 2y हो जाएगा, है ना। और इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको करते हैं तो इसका ऑर्डर तो 2 × 2 हो गया और इसका ऑर्डर कितना हो गया 2:1, तो 2:1 आएगा, है ना। इसका किए उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा -y, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिर आते हैं इसको करने के लिए, तो 2 × 2 4x -x, है ना, प्लस -x, इसे 2 × 2 2 जा 4x, तो प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पर -x प्लस y हो जाएगा, प्लस y, है ना। इधर हो गया आपका 3 2, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, पॉसिबल है, ये खत्म होकर 2:1 आए, देखिए 2:1 हुआ ना, ये हो गया 2x प्लस y, यहाँ पर 3x प्लस y बराबर हो गया 3 और 2। इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए तो इक्वेशन निकला 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। दोनों को सॉल्व कीजिएगा, माइनस 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 कैंसिल, तो यहाँ पर -x हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया -1, x इक्वल टू -1 हो गया।
तो y डालते हैं तो यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ पर -2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 और 2 5 हो गया, तो एक्स वाई इक्वल टू हो गया -1 और 5, तो ये हो गया -5। -5 जो है आंसर ए में मिलेगा, ठीक है। 17 का आंसर क्या हो गया ए, ठीक है। 17 का आंसर हो गया ए। एटीन देखते हैं बच्चों। 18 का प्रॉब्लम है, नंबर है क्वेश्चन कि a इक्वल टू दिया हुआ है ABCD, ठीक है। ए स्क्वायर निकालने कहता है। ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए हो गया, ABCD, फिर इसको रिपीट करेंगे ABCD लिखेंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस BC, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए ऑप्शन, डी स्क्वायर, तो एक करने के बाद पता चल जाएगा, बाकी सब यही होगा, यानी आंसर जो है इसका, ऐसे आप करके भी देख लीजिए, आंसर बी आएगा इसमें, है ना। उसके बाद फिर इससे इसको करेंगे तो ए बी बी डी मिलेगा, फिर यहाँ पर ए सी सी डी मिलेगा, फिर इसको हो जाएगा बी सी प्लस डी स्क्वायर, है ना। तो ये मेरा ऑप्शन बी हो गया सही, आंसर हो गया बी। चलिए 19 देखते हैं, रब करते हैं इसको। 19 में है बच्चों कि कोई इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 है, तो देन द इन्वर्स ऑफ ए, है ना। तो इसका इन्वर्स ऑफ ए क्या होगा, यानी ए का इन्वर्स क्या होगा, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई हो गया इक्वल टू 0 इंटू ए इन्वर्स, तो ये इसको मल्टीप्लाई करें, ए इन्वर्स ए करते हैं और स्क्वायर से ए बाहर निकालते हैं, फिर ए इन्वर्स ए हो गया प्लस ए इन्वर्स आई इक्वल टू 0 हो गया। देखिए ए इन्वर्स ए आई के बराबर होता है जानते हैं, तो ये आई इंटू ए हो गया माइनस ये आई हो गया और इधर प्लस हो गया ए इन्वर्स, चूँकि आई का वैल्यू 1 होता है। अब इसको जो है ये हो गया ए माइनस आई प्लस ए इन्वर्स इक्वल टू 0, तो ए इन्वर्स इक्वल टू हो गया, ये आई इधर क्या है नेगेटिव है, तो इधर आया पॉजिटिव, और ए पॉजिटिव इधर आई माइनस ए होगा ए इन्वर्स। इसमें से ढूंढते हैं तो ये ऑप्शन सी मिलता है, चूँकि पहला है ए, दूसरा है बी में है ए प्लस आई, सी में है ए माइनस आई माइनस ए, और ए माइनस आई भी है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 19 का, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए 20 देखते हैं हम लोग, इसको रब करते हैं, बहुत आसान था ये, है ना। ये इक्वेशन दिया हुआ था, ए इन्वर्स फाइंड करना था। तो चलिए 21 कहता है कि किसी मैट्रिक्स में जो है 18 एलिमेंट है ना। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, यानी इस 18 एलिमेंट को लेके कितना एलिमेंट हम लोग लिख सकते हैं, कितना मतलब मैट्रिक्स को बना सकते हैं। तो 18 को जो है हम करते हैं 1 इंटू 18 हो जाएगा, यानी 1 रो 18 कॉलम हो जाएगा, या 18 रो 1 कॉलम हो जाएगा, या 6 रो 3 कॉलम हो जाएगा, 3 रो 6 कॉलम हो जाएगा, 9 रो 2 कॉलम हो जाएगा, 2 रो 9 कॉलम, यानी 18 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे वो 18 आते रहे, है ना, 18 एलिमेंट को। तो यहाँ 6 रो 3 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम, तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, और ये ऑप्शन सी मिलता है, ठीक है, 20 का, ये हो गया सी। चलिए 21 में आते हैं, रब करते हैं इसको। 21 क्या कहता है बच्चों, 21 में है कि a इक्वल टू है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ k, जबकि एक इक्वेशन है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, यही इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें से कहता है ए ऑप्शन है 0, बी है 8, और सी है -7, और डी है 1, है ना। तो देखते हैं कि क्या आता है इसमें, आंसर को हम लोग ढूंढते हैं। तो आंसर ढूंढने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इक्वेशन बनाते हैं बच्चों, ए स्क्वायर माइनस के ए अब प्लस 2i इक्वल टू 0। देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट कि ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए
इंटू ए प्लस डिटर्मिनांट ए आई इक्वल टू 0 होता है। तो चलिए देखिए, ए स्क्वायर तो आपने लिखा, ट्रेस ऑफ क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो इस दोनों को जब सम करिएगा तो क्या 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 इंटू ए, अब प्लस इसका डिटर्मिनांट लीजिएगा तो 3 × 2 = 6 -6 और 4 × 2 = 8 प्लस 8 तो क्या निकलेगा 2 निकलेगा। तो यहाँ पर 2i इक्वल टू 0। देखिए अब इसको भूल जाइए और इससे कंपेयर कीजिए, तो ए के प्लेस पे क्या है 1 है, तो इसका इधर सबसे आसान तरीका, नहीं तो फिर पहले क्या निकालते आप ए स्क्वायर निकालते, फिर ए निकालते, फिर 2i इसको जोड़ते 0 के बराबर करते, इक्वल करने के बाद के का वैल्यू निकालते। ये आसान तरीका है कि इस इक्वेशन को याद रखेंगे और इससे हम लोग कंपेयर किए तो के का वैल्यू 1 हो गया है ना, के का वैल्यू 1, और के का वैल्यू 1 जो है हमको मिलता है ऑप्शन डी। आंसर जो है वो क्या हो जाता है डी। 22 में देखते हैं हम लोग कहाँ है ना, रब करते हैं इसको। तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है ना। 28 में कहता है बच्चों कि कोई मैट्रिक्स बनाना है ना, जिसमें कि 2 एलिमेंट 0 और 1 दिया हुआ 0 n, तो 3 × 3 में टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा 9। देखिए समझ लीजिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स हो गया 3 × 3 यानी 9। ठीक है, अब कहता है कि इसमें पॉसिबिलिटी किसका है ना, इस बात को हम लोग जानते हैं। 22 है ना, 22 में है, तो ये जो है 0 और 1 दिया हुआ है बच्चों, ठीक है ना, और 3 × 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक, अगर इसका ऑर्डर जो होता है तो इसको लिखते हैं कि पॉसिबल मैट्रिक्स है ना, पॉसिबल मैट्रिक्स जो है वो होता है 2 टू द पावर, ये जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया तो ये हो जाता है 2 4 8 है ना, 2 4 8 16 32 64 है ना, 128, उसके बाद 9 टाइम है ना, तो डी ऑप्शन सही हो गया, यानी 512। आंसर जो है वो क्या हो गया आपका डी। देखिए तरीका क्या है, टोटल नंबर ऑफ निकाल लीजिएगा और पॉसिबल मैट्रिक्स में जितना एलिमेंट है, और एलिमेंट तो यहाँ पर 9 होना चाहिए, लेकिन 2 एलिमेंट 0 और 1 दिया हुआ है ना, 2 एलिमेंट को एडजस्ट करना है। ठीक है, लेकिन वो ऑर्डर इस तरह है, तो कैसे हम लोग कितना पॉसिबल बना सकते हैं, तो यही पर है 2 एलिमेंट है 2 पर पावर 9। ठीक है, तो ये मेरा मिला डी ऑप्शन। चलिए 23 देखते हैं। 23 में है, रब करते हैं बच्चों इसको। 23 का जो है कि A इक्वल टू AIJ है। ठीक है, M × N एक मैट्रिक्स है, तो कहता है कि A स्क्वायर मैट्रिक्स कब है, जब M <n है, M greater n है, M इक्वल टू n है, नन ऑफ दिस है। तो निश्चित आप जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब रो और कॉलम बराबर, स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं 3 × 3 हो सकता है, 2 × यानी रो कॉलम बराबर हो जाए, यानी I इक्वल टू J होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरा ऑप्शन मिलता है I इक्वल टू J, M इक्वल टू N कर सकते हैं, M और N बराबर है, तो ये मेरा ऑप्शन मिलता है C में। आंसर हो गया C। चलिए 24 आते हैं है ना। 24 में क्या कहता है, 24 हो गया कि कहता है, ये लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है बच्चों है ना। देखिए कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज जीरो मैट्रिक्स, ए इज स्केलर मैट्रिक्स और डी है नन। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है, कोई भी जीरो मैट्रिक्स जो होता है 0 0 0 है ना, ये सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। चूंकि सिमेट्रिक होने के लिए AIJ इक्वल टू AJI होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए AIJ इक्वल टू -AJI होता है। ठीक है, एक ये तरीका। दूसरा जो है ये भी कर सकते हैं, A इक्वल टू A डैश भी हो सकता है,
और यहाँ पर -a' भी हो सकता है। तो ये दोनों, ये जीरो मैट्रिक्स ही एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कि सिमेट्रिक और एसियोसिमेट्रिक दोनों फॉलो करता है, ठीक है। तो 24 का जो आंसर हो गया वो जीरो मैट्रिक्स हो गया, तो आंसर जो है इसका हो जाता है बी, ठीक है। चलिए अब 25 देखते हैं, ठीक है। 25 भी रब करते हैं बच्चों, है ना। 25 में कहता है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, नहीं ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है ना। तो इसमें से ऑप्शन जो दिया हुआ है कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी पर होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो इस तो जानते हैं कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग का ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर जो है मेरा क्या हो जाता है, बी, ठीक है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए रब करते हैं इसको। 26 में, ठीक है, 26 में है बच्चों कि A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है जिसका 1901 है, ठीक है, 1901 है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करना है, A4 निकालना है, यानी 4 बार निकालना है इसको, ठीक है। तो इसको ए कहने का मतलब है कि A4 का मतलब है A इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी पहले ए स्क्वायर निकाल के फिर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से करेंगे तब जाके A4 मिलेगा। तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। आपको सबसे आसान तरीका देखिए। अब तरीका क्या है कि इसमें से जो है ये जो नंबर है, इस तरह का जब भी प्रॉब्लम रहे तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए और 1 लिख दीजिए, ठीक है। और ये जो 9 नंबर है, इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 36, है ना। तो ये जो मेरा ऑप्शन है बच्चों, वो ऑप्शन मिलेगा आपको बी में, आंसर हो गया बी। देखिए बहुत आसान सवाल है, किस ढंग से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आप तो पहले ए इंटू ए स्क्वायर निकालेंगे, एक स्क्वायर निकालेंगे, फिर जो है टाइम जाएगा, अब मिनटों में हो जाएगा, सिर्फ 9 इंटू 4 करना, बाकी सब वैसे लिख दिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं 27 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। 27 देखते हैं हम लोग, ठीक है। 27 में है बच्चोकि a इक्वल टू 103,045,006, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका वैल्यू कहता है कि व्हाट, ये क्या चीज़ है ना। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 0 है, बी में है 12, सी में है 24 और डी में नन ऑफ, है ना, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए कि आप देखिए जब भी ट्रायंगुलर होता है ना, जब भी आपको यहाँ पर कोई भी एलिमेंट, अगर यह यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है ना, बन रहा है ना, तो इसको अपर ट्रायंगल कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। जब भी इस तरह बने, या फिर ऐसा हो जैसे मान लीजिए कोई लेते हैं 1 0 0, है ना, 2 3 0 4 6 5, है ना, इस तरह के भी हो। तो देखिए यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहा है ना। तो जब भी इस तरह का मिले तो ये जो डायगोनल एलिमेंट देख रहे हैं ये वाला, ये एक कर दीजिएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 6 4 जा 24 बन जाए, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 6, यानी कि 24। तो 24 जो हम लोग देखते हैं वो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन जो है क्या है, सी। 27 का आंसर जो है मेरा सी है। आप ये समझ रहे हैं, चाहिए ऊपर बने, तो इसका अगर कोई आंसर पूछता तो बता देते 15, क्योंकि इसमें 1 इंटू 3 इंटू 5 होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है लोअर लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है। हमने दोनों बता दिया बच्चों को, आप हो सकता है कभी ऐसा भी जरूरत पड़े। और एक और होता है कि ऐसा भी कुछ मिल जाए 1 0 0
0 2 0 0 0 3, है ना। तो यहां पर देखिए ये भी बन रहा है ट्रायंगल, डबल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसका भी कोई आंसर पूछेगा तो वही प्रोडक्ट टू वही करेंगे, है ना। तो ये इसका हो जाएगा 6। तो ये आप इस तरह का, ये हम लोग एग्जाम्पल देके उसी से रिलेटेड 27 से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन इसका जो आंसर 27 का वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा जान लीजिए कि ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसका कि अगर लोअर में ट्रायंगल बनता हो यहाँ पे तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, और जब यहाँ पे बनता है तो वो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहलाता है। यानी डायगोनल मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जब 0 हो जाए तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसको कहते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ये अपर हो गया और ये लोअर। यहाँ पर देखने में उल्टा लगता है जिसके, और जब दोनों साइड बनता हो तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है। तो रब करते हैं इसको। चलिए 28 देखते हैं कैसा प्रॉब्लम मिलता है। ये सारा प्रॉब्लम है जिसको चुटकी में हम लोग बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। 28 देखिए 28 में क्या कहता है। चलिए ये भी अच्छा सवाल है कि A इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, कोई मैट्रिक्स है। तो कहता है इसका A स्क्वायर निकालना है। तो A स्क्वायर इक्वल टू क्या कीजिएगा, आप दे दीजिएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2 दे दीजिएगा। फिर यहाँ लिखिएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2 लिखिएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 2 2 जा 4, ये 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। यानी कि आपका जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 4 0 0 0 4 0 0 0 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये जो देख रहे हैं जितना निकालना है, अगर 3 रहेगा तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 4, है ना। 2 2 जा 4, तो डायगोनल एलिमेंट हमेशा 4 4 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, ये भी ट्रिक है कि अगर यहाँ पे सिर्फ जो A स्क्वायर निकालना है ना, तो जब भी ये एलिमेंट मिले आपका इस तरह का, चाहे सेम नंबर हो जाए 3 हो जाए तो यहाँ पर लिखें 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 5 हो जाए तो 5 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर निकालना, क्यूब है यहाँ पर अगर ए क्यूब निकालना रहता तो हम लोग करते 2 पर पावर क्यूब यानी 8 हो जाता डायगोनल में, ठीक है। तो इसमें देखते हम लोग को मिलता है ए ऑप्शन सही मिलता है, ठीक है। आंसर जो है ए का करेक्ट है, ठीक है। चलिए 29 हम देखते हैं। 29 प्रॉब्लम, इसको रब करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए 29 के लिए एक प्रॉब्लम है। ए दिया हुआ है मैट्रिक्स 2 0 0 0 -4 0 और फिर है 0 0 3, ठीक है। इसमें कहता है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, 24 है, बी है 1/24, सी है -1/24, डी है 0। चलिए तो इसको निकालने के लिए तरीका है बच्चों कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर होता है ए डिटर्मिनेंट ए पर -1, और ये होता है 1/डिटर्मिनेंट ए। और डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये बन रहा है, यहाँ भी ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ भी क्या कर रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में प्रोडक्ट निकालेंगे तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी ये हो जाएगा -1/24। तो ये देखिए कितना आसान तरीका है। ऐसे तो आप ले लीजिएगा 2 लीजिएगा, फिर रो कॉलम को छोड़ते हैं, फिर इस तरह लेते हैं। तो इससे बेहतर है कि डायगोनल को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए सिर्फ। तो ये ऑप्शन मेरा मिलता है सी में बच्चों, ठीक है। सी आंसर जो है वो क्या हो जाता है, सी। चलिए 30 क्वेश्चन देखते हैं, रब करते हैं इसको। इसमें कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और n क्रॉस n है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज 0। जब लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स होता है बच्चों, ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या हो जाता है कि i जो है वो लेस देन j से होता है, ठीक है। ये लोअर ट्रायंगल में, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है।
और I ग्रेटर देन J होता है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स पूछ रहा है और ये ऑप्शन में हमको मिल रहा है बी में। 30 का जो आंसर है वो हो जाएगा बच्चों बी, देख लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये वाला तो आंसर मांग रहा है तो लोअर ट्रायंगल, अपर बोलेगा तो I ग्रेटर देन 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें 4 ऑप्शन था, I ग्रेटर देन J, I लेस देन J, है ना, तो I लेस देन J में लोअर हो जाएगा, I ग्रेटर देन J में अपर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इक्वल टू हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसमें कहने का मतलब है कि ये जो है आपका ऑल एलिमेंट एबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 लोअर में। तो यहाँ पर देखिए लोअर जो होगा वो यहाँ पर ट्रायंगल वाला 0 बनना चाहिए। ठीक है, ये जो है इस तरह 0 0 होना चाहिए। ठीक है, और अपर में जो सॉरी लोअर बोला है ऊपर ना, लोअर में यहाँ पे बनना चाहिए 0 0 0, लोअर में इस तरह बनना चाहिए, और अपर जो होगा वो यहाँ पे बनना चाहिए 0 0 0 अपर में। ठीक है, नीचे बनेगा तो अपर हो जाएगा और ऊपर बनेगा तो ये जो प्रिंसिपल जो डायगोनल है इससे एबव वाला लोअर कहलाता है, 0 हो जाए तो और इसमें ये कहलाता है। चलिए 31 देखते हैं हम लोग बच्चों, रब करते हैं इसको। कहता है 31 में कि A is a matrix of type 3×5 and R is row of A, then each row contains। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है कि कोई मैट्रिक्स है ना, वो मैट्रिक्स 3×5 मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर इसका ये है, एंड R जो है रो मैट्रिक्स है। R कोई रो मैट्रिक्स है तो बताइए कि ये जो ईच रो जो है वो कितना एलिमेंट कंटेन्स करेगा। ठीक है, तो रो एलिमेंट होने के लिए है ना क्या हो जाएगा, एक रो होगा, कॉलम ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको हम लोग बना सकते हैं 1×5, यानी इसमें जो आंसर हो जाएगा वो 3 टाइप अगर करेगा, रो मैट्रिक्स का टाइप जो अगर होगा है ना, तो वो हो जाएगा 1×5 मैट्रिक्स, और इसका जो एलिमेंट कंटेंट्स करेगा ईच रो में वो इस तरह करके 5 करेगा, 1 2 3 4 5, तो इसका जो आंसर है 5 वो बी आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 32 रब करते हैं इसको, A इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 0 1। ठीक है, तो उसमें an बोलता है निकालने के लिए, भी जस्ट एक जैसा ही सवाल है ना, an निकालता है यानी n टाइम, जो अभी हम लोग A4 निकाले थे है ना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होता है, तो इस बात को देखिएगा हम लोग है ना, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 से n को मल्टीप्लाई करिए तो 1 0 1 लिख दीजिए, 2 और n तो 2n होगा। ये ऑप्शन मेरा मिलता है, आंसर जो होगा बच्चों वो हो गया कितना 1 2 0 1, ए हो गया। ठीक है, ए। चलिए हमने आज जो है 32 प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है जैक बोर्ड का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में है ना, अगले टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।